हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पल्लवी एंड आई होप कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। तो मैं उसमें हेल्प करने के लिए लेकर आई हूँ एक रिवीजन शॉर्ट सीरीज फॉर सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स बोर्ड। इस सीरीज में हम लोग वन बाय वन ऑल द चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट का रिवीजन करते हैं विद इन 10 मिनट्स, और इसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये सीरीज होने वाली है पूरी 14 वीडियोज़ की। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशंस फॉर अपकमिंग वीडियोस। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सीरीज आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो एज वी ऑल नो द वैल्यू ऑफ टाइम एंड आई बिलीव डिस्कशन शुड बी पॉइंट टू पॉइंट, सो लेट्स रिवाइज। ओके, सो टुडेज चैप्टर इज चैप्टर नंबर 12, एरियाज रिलेटेड टू अ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल में कौन कौन से एरियाज होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन से पॉइंट रिवाइज करने हैं? पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल एंड एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। क्लियर? इसके अलावा थर्ड टॉपिक एक है आपका एरियाज ऑफ कंबाइंड फिगर्स, वो इस बार डिलीटेड है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन ले लेती हूँ ये। तो ये आ गया हमारे पास सर्कल। ठीक है, सर्कल आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है प्रीवियस क्लासेस में। इसमें ये रेडियस होती है, दिस रेडियस, दिस इज अवर सेंटर। सेंटर से होके जो लाइन जाती है दैट इज डायमीटर एंड दिस इज कॉर्ड। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ है सर्कल की, ये आपने पढ़ रखी है। नाउ कम टू द एरिया ऑफ अ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर आर क्या होता है? रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर? ये हमारा एरिया ऑफ द सर्कल। अच्छा, पाई, पाई के लिए हम लोग आपके पेपर में जो भी दिया हो, या तो 22/7 और 3.14, ठीक है, इसमें जो भी वैल्यूज आपके यूज करनी है वो आपके पेपर में इंस्ट्रक्शन दिया होगा। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है? बेसिकली किसी भी शेप का जो बाउंड्री एरिया होता है, बाउंड्री की जो डिस्टेंस होती है, दैट इज पेरीमीटर। ठीक है, अब सर्कल की बाउंड्री का डिस्टेंस क्या है? ये पूरा एरिया। ठीक है, तो सर्कल में हम लोग पेरीमीटर को क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। ठीक है, और ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2πr, वेयर आर इज रेडियस। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नाउ आता है एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, सेक्टर और सेगमेंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ये कुछ नया है। ठीक है, तो इसको एक अच्छे से बार से समझ लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, यहाँ से ओ ए और ओ बी दो रेडियस हो गई। ठीक है, और अगर ए, यहाँ पर एक पॉइंट कर लेते हैं पी, ए पी बी एक आर्क है। ठीक है, जिसमें ओ ए और ओ बी एक एरिया कवर्ड कर रही हैं इस आर्क पर। ठीक है, सर्कल पर ये ओ ए और ओ बी एक एरिया कवर कर रही हैं। इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। ये हमारा हो जाता है माइनर सेक्टर। ओके, और जो ये बड़ा वाला होता है इसको हम लोग मेजर सेक्टर। क्लियर? तो हमें इसी एरिया निकालने की यहाँ पर बात हो रही। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे होता है एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ये कोई एंगल थीटा है, आपके क्वेश्चंस में थीटा गिवन होगा, आर गिवन होगा, रेडियस ये होगा आर। ठीक है, तो आर थीटा ये सब गिवन होगा, इसी के अकॉर्डिंग आपको एरियाज निकालने होंगे। ओके, तो देख लेते हैं कि फुल सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अभी आपको बताया हमने। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर जब एरिया होता है दैट मीन्स इस पॉइंट के अराउंड की बात हो रही है, पूरे एरिया की। ठीक है, तो पॉइंट के अराउंड पूरा जो एंगल होता है वो हमारा क्या होता है? 360 डिग्री। क्लियर? लेकिन अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ थीटा के अराउंड जो एरिया है उसकी। ठीक है, तो ये देखिए, इसका मतलब क्या हो गया? हम लोग थीटा की बात कर रहे हैं आउट ऑफ 60। ठीक है, और पूरे एरिया में इतना एरिया निकालना है। ठीक है, मीन्स पाई आर स्क्वायर का हमें इतना एरिया निकालना है, दैट मीन्स इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे पाई आर स्क्वायर। ओके, बहुत देखिए, अगर आपने ये चीज़ समझ रखी है ना तो रटने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अंडरस्टैंडिंग से ही इस क्वेश्चन को इसके जो क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा सा ये फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रही हूँ। अदरवाइज मैं डायरेक्टली भी आपको बता देती कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, रट ली।
ठीक है, लेकिन अगर ये लॉजिक क्लियर है तो क्वेश्चन गलत नहीं हो, क्वेश्चन तुरंत समझ। ठीक है, तो ये हो गया, हम मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ माइनर सेक्टर। ठीक है, एरिया हो गया थीटा अपॉन 360 टू पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब जब ये माइनर सेक्टर का ये हो गया है तो मेजर सेक्टर का क्या हो जाएगा, बहुत इजी है। जो पूरा सर्कल का एरिया है विच इज पाई आर स्क्वायर, इससे हम लोग माइनस कर देते हैं माइनर सेक्टर के एरिया को। क्लियर, गुड। अब नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, लेंथ ऑफ द आर्क। अब ये जो आर्क है सर्कल पर ए पी बी, ठीक है, इसकी लेंथ क्या होगी। तो भाई बताइए, पूरे सर्कल की जो ये सरकमफ्रेंस है वो पूरे सर्कल की लेंथ होती है। ठीक है, और वो क्या होती है, सरकमफ्रेंस क्या होती है, सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई आर। ठीक है, और वो किसके अराउंड होती है, अराउंड 360 डिग्री। क्लियर। तो अब अगर हम थीटा के अराउंड लेंथ की बात करते हैं, इस थीटा के अराउंड की बात करते हैं, तो सिमिलरली जैसे हम लोगों ने माइनर सेगमेंट के लिए निकाला है, सॉरी सेक्टर है, थीटा अपॉन 360 इन 2 पाई आर निकल। क्लियर, वेयर आर इज अवर रेडियस। तो ये हो गई लेंथ ऑफ आर्क, ए पी। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट। ओके, तो अब आ गया हमारे पास सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। ये है हमारा सेंटर, ये ओ ए और ओ बी दो रेडियस है, ये और ले लेते हैं सर। ए सेगमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा सेक्टर था, ठीक है, ये पूरा हमारा था सेक्टर। क्लियर, और सेगमेंट क्या हो जाएगा, ये जब हम लोग ट्रायंगल के एरिया को हटा देते हैं तो ये जो एरिया निकल के आता है हमारे पास, ये हमारा होता है सेगमेंट। ओके, ये होता है हमारा सेगमेंट। क्लियर। तो अब इसके लिए आपको देखकर ही समझ में आ गया होगा कि अगर सेक्टर के एरिया से हम लोग ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें तो हमें सेगमेंट का एरिया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अच्छा, ये सेगमेंट छोटा है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और ये है बड़ा, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर सेगमेंट। क्लियर। चलिए तो एरिया देख लेते हैं। एरिया तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा, देखिए रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसे ही निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, सेगमेंट क्या है, ये हम लोग थीटा एंगल लेते थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनर सेक्टर। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा है, ए ओ बी। क्लियर। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर तो हमें पता ही था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब बात आती है आपके इस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं, एक बार ये भी रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारा जो ट्रायंगल है इसको मैं यहाँ बना रही हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ बनाकर आपको समझ, ये हमारा एक ट्रायंगल है सर्कल में ए ओ बी, ए ओ। क्लियर। अब हम लोग करते क्या, हम लोग यहाँ से डालते हैं ओ से परपेंडिकुलर डालते हैं ए बी पर, तो जो सर्कल के अंदर ये इस तरह से पड़ता है ये हो जाता है हमारा 90 डिग्री, और ये जो परपेंडिकुलर पड़ता है ये एंगल और ये एंगल ये इक्वली डिवाइड हो जाता है, तब बाइसेक्ट कर। ठीक है, ये सर्कल में ये आपने पढ़ी है पहले भी। ओके, अब ये है रेडियस ओ, और ये हम इसका नाम देते हैं ओ एम। ओ एम, एम बी और आर, और ये थीटा/2, अगर हमने पूरा थीटा लिया था तो दैट इज थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, जो भी हमें गिवन होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और उससे हमें इसका एरिया कैसे निकल के आता है, 1/2 बेस टू हाइट। ठीक है, तरीके से पूरे ट्रायंगल का एरिया निकल के आता है, जो हम जिसको हम लोग यहाँ पर यूज़ कर क्वेश्चंस को सॉल्व करने।
ओके, क्लियर? ठीक है, अब मेजर सेक्टर के लिए तो सेम हो गया, सॉरी मेजर सेगमेंट के लिए। अब मेजर सेगमेंट के लिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट सेम ही है। हम लोग पूरे एरिया से, मीन्स एरिया पूरा क्या है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है आपका एरिया रिलेटेड टू द सर्कल का रिवीजन। ठीक है, हम लोगों ने सारा रिवीजन कर लिया। अब जब सैम्पल पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको जो भी थोड़ा बहुत डाउट है वो क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सैम्पल पेपर क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, सैम्पल पेपर मैथ्स बेसिक से है। ठीक है, चलिए, द एरिया ऑफ द सर्कल दैट इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर इज। ठीक है, तो हमारे पास एक स्क्वायर है। ठीक है, ये देख लेते हैं, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, बट पूरा अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारे पास एक स्क्वायर हो गया जिसकी साइड कितनी है, 6 सेंटीमीटर। क्लियर? इसके अंदर एरिया है, इंस्क्राइब्ड सर्कल है, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर सर्कल है, इंस्क्राइब्ड सर्कल। ठीक है, ओके। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसका सेंटर होगा। ठीक है, अब अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, और आखिरी में जब यहाँ पर आएंगे आप यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा, और ये इसका क्या हो गया है, अगर यहाँ पे दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये टच कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ का 6 सेंटीमीटर क्या हो गया, ये क्या हो गया, डायमीटर। क्लियर? तो 6 सेंटीमीटर अगर डायमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स रेडियस क्या होता है, डायमीटर अपॉन 2, विच इज 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्लियर? और अब तो कुछ बचा ही नहीं है भाई, हमारे पास रेडियस आ गया है, तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ द सर्कल मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, पाई की वैल्यू पुट हमें नहीं करनी है, बिकॉज यहाँ पर ऑप्शंस में पाई गिवन है। ठीक है, सो आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, विच इज 3 इंटू 3। सो हमारे पास क्या आ गया, एरिया 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। गुड, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम, ये भी मैथ्स बेसिक से ही है सैम्पल पेपर के। द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 मीटर्स। ओके, सो इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हमें क्या समझना है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हमें बताने हैं 11 किलोमीटर की जब वो व्हील। अब व्हील कैसा होता है भाई, इसलिए मैं बना रही हूँ एक व्हील। ठीक है, अब ये व्हील का मतलब ये कुछ इस टाइप से होगा। ओके, अब समझिए ये इसमें क्या पूछ रहे हैं कि 11 किलोमीटर में वो कितने रिवॉल्यूशन लेगा। अगर वो 1 किलोमीटर सॉरी 1 रिवॉल्यूशन में वो क्या करेगा, ऐसे घूमेगा। तो मान लीजिए अगर वो यहाँ से, इसका मतलब वो घूम के आता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो इसकी सर्कमफ्रेंस होगी उतना वो 1 रिवॉल्यूशन में घूमेगा, है ना, उतनी तो डिस्टेंस वो कवर करेगा। 1 रिवॉल्यूशन में वो सर्कुलर व्हील कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, जितनी उसकी सर्कमफ्रेंस होगी। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, पूरा लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ऑफ सर्कुलर व्हील। ठीक है, सर्कल लिख दिया। ओके, सो अब हम लोग पहले 1 रिवॉल्यूशन की डिस्टेंस निकाल के लाएंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 11 किलोमीटर में वो कितना चलेगा, कितने रिवॉल्यूशन लेगा। ओके, सो सर्कमफ्रेंस कैसे निकल के आएगी, 2 पाई आर होता है इसका फॉर्मूला, और यहाँ पर रेडियस हमें गिवन है 0.25। ओके, सो हम लोग यहाँ पर सर्कमफ्रेंस क्या निकल के आएगी, 2 इंटू पाई इंटू रेडियस इज 0.25। ओके, सो 2 इंटू 22/7 इंटू 0.25। हम लोग को आपके पेपर में दिया रहता है कि आपको पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है। ओके, दैट इज वाई आई हैव रिटन दिस 22/7। ठीक है, तो 1 रिवॉल्यूशन में जो उसका डिस्टेंस होगी वो इतने डिस्टेंस कवर करेगी मीटर। क्लियर? देखिए, मैं इसको बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रही हूँ, और आप भी कोशिश करिएगा जब बहुत ज़्यादा सॉल्विंग आ जाए तो आप एक साथ सब सॉल्व करेंगे ना तो आसान हो जाएगा, बट अदरवाइज ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और टाइम टेकिंग भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, दिस इज अवर डिस्टेंस फॉर 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब हमें क्या डिस्टेंस निकालनी है, 11 किलोमीटर्स के लिए। ठीक है, तो अगर 1 मिनट इतना मीटर के लिए वो 1 रिवॉल्यूशन लेता है, तो 11 किलोमीटर्स के लिए वो कितना रिवॉल्यूशन लेगा। हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ से वही यूनिटरी मेथड आ गया है कि अगर इतने मीटर्स में वो कितना रिवॉल्यूशन लेता है, 1 रिवॉल्यूशन। क्लियर? इतने मीटर में, ये वाले मीटर में। ठीक है, तो 1000 किलोमीटर्स को अगर हम लोग मीटर्स में चेंज कर लेंगे तो वो 11,000 हो गया मीटर्स। ठीक है, 11,000 मीटर्स में वो कितना लेगा, 1 अपॉन ये वाली पूरी वैल्यू डिवीजन में आ जाएगी और 11,000 मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो 2 इंटू 2/7 इंटू 0.25 और यहाँ पे 11,000
मीटर में। क्लियर? आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। हमने सॉल्व किस लिए नहीं किया है, क्योंकि अगर हम लोग पहले ही सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा बन जाएगा और टाइम टेकिंग भी होगा, और लास्ट में जाके तो हमें सॉल्व करना ही है। क्लियर? 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, लेकिन मैं आपको हर पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूँ। नाउ 7 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और नीचे हमारे पास बचेगा ये 0.25 से हम लोग 25 रखते हैं और पॉइंट हटा के 100 ऊपर कर देते हैं। ठीक है, और 11,000 तो हमारे पास है। चीज़ क्लियर हो गई? नाउ हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? 25 4 जार, ओके, और यहाँ पर 11 2 जार, और ये 2 से 4 कट गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया? 7 इंटू 1000, दिस मीन्स 7000 रिवॉल्यूशन। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? 7000। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर हो गया ये चीज़? देखिए, मैंने इसको यहाँ पर 1 रिवॉल्यूशन के लिए जो डिस्टेंस निकाली उसको सॉल्व नहीं किया, इसीलिए क्योंकि मुझे लग रहा था ये 22 है और यहाँ पर मुझे 11 किलोमीटर गिवन है, तो वो आगे जाके यहाँ पर हम इसको कैंसिल आउट कर पाएंगे। ओके, और ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जब डिस्टेंस इतने मीटर डिस्टेंस 1 रिवॉल्यूशन के लिए है, तो 11,000 मीटर के लिए कितने रिवॉल्यूशन होंगे, ये यूनिटरी मेथड से हमने यहाँ पे निकाल लिया है। ओके, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अभी आप ये भी देखिए, मैथ्स बेसिक से ही है। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर, देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पर हमें गिवन है पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, मीन्स क्या है, यहाँ पर बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, बात हो रही है एक सर्कल है, ठीक है, और एक स्क्वायर है। ओके, और बात हो रही है कि जो पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल है इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्लियर? सो हमें क्या बताना है? देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज बताना है। ठीक है, तो आप ये देखिए, सर्कल का एरिया अगर रेडियस आर है, देन सर्कल का एरिया क्या होता है, सॉरी पेरीमीटर क्या होता है? 2πr। ओके, ओके, और अगर स्क्वायर की साइड हमारी ए है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4a। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कुछ रिलेशन निकाल ला सकते हैं। यस, हम लोग यहाँ से क्या लग सकते हैं? हमें गिवन है 2πr इज इक्वल टू 4a, दिस इज गिवन। ओके, सो यहाँ से हम लोग r और a के बीच में एक रिलेशन निकाल के लेकर आते हैं। यहाँ से मैं लिख लूंगी r इज इक्वल टू 4a अपॉन 2π। ओके, ये मैंने यहाँ से लिख लिया है। क्लियर? नाउ अब क्या बोल रहा है कि देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। अब बताइए, सर्कल का एरिया क्या होता है? πr स्क्वायर। ओके, एंड द स्क्वायर का एरिया क्या होता है भाई? a स्क्वायर। क्लियर? और हमें πr स्क्वायर और a स्क्वायर का रेशियो निकालना है, तो अब यहाँ से देख लेते हैं। अच्छा, सर्कल अपॉन एरिया स्क्वायर करेंगे, बिकॉज यहाँ पर सर्कल पहले दिया है, स्क्वायर बाद में दिया है। ठीक है, तो उसी से रेशियो से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। तो πr स्क्वायर सर्कल का एरिया अपॉन a स्क्वायर हमारा स्क्वायर का एरिया। ठीक है, इसका रेशियो निकालना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब देखिए, r की हम लोगों ने यहाँ पर कुछ वैल्यू निकाली, तो उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे। क्लियर? यहाँ पर लिख लेना है c अपॉन s, सी ए सर्कल एरिया और एस ए स्क्वायर एरिया। ओके, इज इक्वल टू πr स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और पाई में r की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 4a अपॉन 2π का होल स्क्वायर। ओके, अपॉन a स्क्वायर। क्लियर? नाउ क्या आ जाएगा हमारे पास? पाई, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4a स्क्वायर क्या हो गया? 16a स्क्वायर अपॉन 2π क्या हो गया? 4π स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। क्लियर? a स्क्वायर कैंसिल, पाई स्क्वायर से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास, और 4 4 जार 16 हो गया। क्लियर? सो क्या आ गया? 4 अपॉन पाई, और पाई की वैल्यू क्या गिवन है? 22 अपॉन 7। ओके, सो यहाँ से 2 1 जा 2 और 2 1 2, तो यहाँ से क्या आ गया? 7 इंटू 2 इज 14 अपॉन 11। ओके, तो सी एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर का रेशियो क्या आ गया? 14 अपॉन 11। सो यहाँ पर है कहीं ऑप्शन में? यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? ओके, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:3, देन देयर एरियाज इन द रेशियो ऑफ। ठीक है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें अगर कॉन्सेप्ट पता है, आपको फॉर्मूलाज पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं ये है एक सर्कल C, 2 सर्कल्स की बात हो रही है, ये है C1 और ये है C2। ठीक है, तो इसकी रेडियस क्या है? R1, और इसकी रेडियस क्या है? R2। क्लियर? अब हमें बता दिया है R1 अपॉन R2 हमें गिवन है। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या है? 4 अपॉन 3। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? R1 इज इक्वल टू 4 R2 अपॉन 3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 बना सकते हैं हम लोग। अब हमें इन सर्कल्स के एरियाज का जो है वो रेशियो पता करना है। तो अगर हम लोग C1A कर लें, C1 का एरिया क्या हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, और C2 का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ C2 पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, और हमें इसका रेशियो चाहिए, तो क्या कर सकते हैं? C1A अपॉन C2A इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर। क्लियर? अब हमने R1 की वैल्यू को R2 के टर्म में लेकर आए हैं, वो लिखते हैं।
पाई, देखिए पाई पाई तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब हो गया क्या, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। ठीक है, अब R1 को हम लोग R2 के फॉर्म में लिखेंगे 4/3 R2 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4/3 क्या हो गया हमारा, 16/9 इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। R2 स्क्वायर कैंसिल हो गया R2 स्क्वायर से, 16/9 इज द रेशियो। कहाँ है ये देखिए, क्लियर हो गया। ओके, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी हमारा मैथ स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर आर्क्स हैव बीन ड्रॉन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर ईच। ओके, ये देखिए ये गिवन फिगर है हमारा। यहाँ पर ये जो आपको आर्क दिख रहे हैं, ये दिख रहा है, ये देखिए ये आर्क दिख रहे हैं, ये 7 सेंटीमीटर के हैं रेडियस के, मीन्स यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 7 सेंटीमीटर है। क्लियर। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द, ओके, ए बी सी डी आर क्वाड्रिलेटर्स हैं। ठीक है, ए बी सी डी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर है। ये 7 सेंटीमीटर का हो गया, ए बी सी और डी, ये क्वाड्रिलेटर हो गया। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, ये उसी का आर और का क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज गिवन ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल। ओके, एंड ए and arc have been drawn of radius 7 centimeter as centers A B C D। ओके, तो ये तो हमने लिख दिया गिवन। सो टू फाइंड आउट एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए आप लिख दीजिएगा पूरा पूरा स्टेटमेंट। कौन कौन से शेडेड रीजन में मतलब क्या है, हमें इस आर्क का सारे आर्क का अगर एरिया मिल जाए तो उन सबको ऐड कर देंगे, देन वी विल गेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, अब आर्क का एरिया कैसे होगा, क्योंकि उसमें तो हमें थीटा की जरूरत पड़ती है, तो थीटा तो हमारे पास है नहीं, बट हमें ये दिया गया है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल से हम क्या जानते हैं, सॉल्यूशन, सिंस ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल, सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी क्या होगा, 360। ये तो हमें पता है ना, इक्वेशन 1 इसको बना दें। सिंस यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं इन ब्रैकेट, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। ठीक है, वी नो दैट। नाउ अभी हमने ये कर लिया है, तो अगर हम अब एरिया अगर इसका लिखते हैं, ठीक है, तो अभी हमें पता नहीं है, हम इसको एंगल ही क्या नाम दे देते हैं। ओके, सो अगर हम यहाँ से लिखते हैं एरिया ऑफ आर्क ए, तो हम क्या लिखेंगे, थीटा अपॉन 360। ठीक है, ये होता है ना, तो थीटा यहाँ पर क्या है, एंगल ए अपॉन 360। ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर, वेयर आर हमें गिवन है रेडियस। ओके, नेक्स्ट यहां से देख लेते हैं सेकंड, एरिया ऑफ आर्क बी इज इक्वल टू एंगल बी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर, ओके, फिर हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ आर्क, ये सब सिमिलरली हो रहा है, आप यहाँ पर लिखते जाइएगा सिमिलरली। ठीक है, C इज इक्वल टू एंगल C अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर, इन चारों के एरिया को ही तो आपस में हमें बताना है, पूरा फुल शेडेड रीजन तो ऐसे ही होगा ना, अगर इन चारों के एरिया को हम लोग जोड़ देंगे। एरिया ऑफ आर्क D इज इक्वल टू एंगल D अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सो यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to area of arc A plus area of arc B, okay, plus area of arc C plus area of arc D। क्लियर, अब बस हम सारे एरियाज को ऐड करेंगे, करते हैं एंगल A अपॉन 360
इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ आर्क बी क्या है, एंगल बी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली एंगल सी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और सिमिलरली एंगल डी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 कॉमन आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 यहाँ से आ रहा है हमारा कॉमन, और अंदर क्या आ रहा है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। ओके, और ये क्या है, यहाँ इसको हम लोग लिखेंगे 360 फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्पेस नहीं बच रहा है, तो मैं इस वाली प्लेस को थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ। ओके, चलिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ, ठीक है, इस जगह पे लिख देती हूँ कलर चेंज करके। ओके, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कलर चेंज करके। ओके, सो ये पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, और फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इसको भी 360 लिखेंगे। ओके, सो इसको ये कैंसिल हो गया, और हमारा आ गया पाई मीन्स 22/7 इंटू आर हमें गिवन है 7 का स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7, दिस मीन्स ये कैंसिल हो गया। 7 4 जार 7 2 जार 14 1, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। क्लियर, गुड। देख लिया, बहुत इजी क्वेश्चन था। हाँ, थोड़ा सॉल्विंग थी, थोड़े स्टेप्स ज़्यादा थे, बट क्वेश्चन बहुत इजी था। ओके, तो देखिए जब भी आपको गिवन हुआ करे, जैसे कोऑर्डिनेटर दिया तो आपने सोचा आप कोऑर्डिनेटर को इससे कैसे कनेक्ट करें, तो वो चीज़ आपको प्रैक्टिस से आ गई होगी, आ जाएगी कि देखिए कोऑर्डिनेटर को हम लोग ऐसे कनेक्ट करते हैं, कि कोऑर्डिनेटर देने का यहाँ पर कोई रीज़न था। ओके, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर बात हो रही है पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट। ठीक है, देख लेते हैं, ये हमारा होता है एक सर्कल। ठीक है, तो इसका क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, ये वाला एक पोर्शन, दिस इज क्वाड्रेंट। ठीक है, दैट मीन्स एंगल क्या है, 90 डिग्री क्वाड्रेंट के लिए, थीटा हमारा 90 डिग्री है, और ये बन रहा है एक क्या है, ये एक सेक्टर है। इसको उठा के अब हम यहाँ बनाएंगे, क्योंकि हमें इसका पेरीमीटर बताना है, और ये क्या हो जाएगी, रेडियस आर हो जाएगी। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है भाई, पूरी डिस्टेंस कवर्ड बाय द बाउंड्री होता है ना। ठीक है, तो ये आर और ये साथ में ये वाली डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस बेसिकली क्या है, पूरा तो हमारा 2 पाई आर है, लेकिन हम लोगों ने लेंथ ऑफ द सेगमेंट, लेंथ ऑफ द आर्क भी निकाली है ना। ठीक है, तो वो देख लेते हैं कैसे करना है इस पूरे क्वेश्चन को। पहले तो हम लोगों को आपको ये फिगर ड्रॉ कर लेनी है साइड में। चलिए यहाँ से लिख लेते हैं, व्हाट इज गिवन। गिवन हमें क्या है, अ सर्कल विद सेंटर O and radius 14 centimeter. Okay, and to find out perimeter of quadrant. ओके, सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेंट के लिए भी रेडियस तो, क्वाड्रेंट के लिए भी हमारे पास रेडियस तो आर ही होगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या कहते हैं, सिंस इन अ सर्कल फॉर 360 डिग्री पेरीमीटर इज 2 पाई आर। ओके, सो फॉर क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, ठीक है, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, आर। ये देखिए पेरीमीटर में तो ये वाली डिस्टेंस भी कवर होगी ना, क्योंकि ये क्वाड्रेंट बाहर आ चुका है। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया, ये जो हमारा हो गया क्वाड्रेंट 2 पाई आर अपॉन 4। ठीक है, और साथ में ये वाला और ये वाला पेरीमीटर के लिए हमारी ये दोनों रेडियस भी ऐड होंगी इसमें, तो ये हो गया 2r। क्लियर, सो 2 पाई आर अपॉन ये तो हमारा हो गया 2, तो आर को हम लोग यहाँ से कर लें कॉमन। ठीक है, आर को कॉमन कर लिया तो अंदर बच गया पाई अपॉन 2 प्लस 2। ठीक है, आर हमें गिवन है 14, पाई हमारा क्या होता है, यहाँ पे ऐसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, 2 पाई अपॉन 4 ऑन 4, सॉरी 2। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लिया, अब यहाँ पर देख लेते हैं आगे। सो यहाँ पर क्या आएगा अब, ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 14 ब्रैकेट पाई प्लस 4 अपॉन 2। ठीक है, 2 से 7 हो जाएगा। अब आ गया 7, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 प्लस 4। ओके,
सो 7 इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करिएगा, मुझे तो जो ईजी लगता है वे उससे मैं कर लेती हूँ, ठीक है। जैसे 7 इंटू 2/7 किया प्लस 7 इंटू 4 किया, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, आगे हमारे पास 22 और 7 4 28। तो क्या आंसर आता है? आंसर इज 8 + 2 10 50 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारा हो गया पेरीमीटर 50 सेंटीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट। क्लियर? चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का और पार्ट है, चलो इसको भी देख लेते हैं। मैं ये क्लियर कर रही हूँ। क्लियर? इसका आंसर लिख दे रही हूँ यहाँ पर 50 सेंटीमीटर। और पार्ट अब देख लेते हैं, इसको क्लियर करती हूँ मैं। Find the diameter of a circle whose area is equal to the sum of the areas of two circles, ठीक है, of radii 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ओके, चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। सोल्यूशन यहाँ पर क्या है, 2 सर्कल्स हैं, ये वाला और ये वाला। अब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आप लिख सकते हैं, लेट C1 एंड C2 आर 2 सर्कल्स with radius 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ओके, लिख दिया। आप क्या बताना है? तो एरिया ऑफ C1 क्या हो जाएगा? अगर इसकी रेडियस ये हमारा C1 है और ये है हमारा C2, ठीक है, तो एरिया ऑफ C1 क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ C1 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल पाई इंटू 24 का स्क्वायर। ओके, चलिए एरिया ऑफ C2 क्या हो जाएगा? ऑफ C2 क्या हो जाएगा? पाई इंटू आर क्या है इसकी? 7 का स्क्वायर। ओके, सो ये हो गया 24 स्क्वायर पाई और ये हो गया 7 स्क्वायर पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है? फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ। तो इन दोनों की लेट कर लेते हैं, लेट अ सर्कल C3 ऑफ रेडियस R, ठीक है, R3 कर लेते हैं, हुज रेडियस इज इक्वल, whose area is equal to the sum of areas C1 and C2। ओके, अब ये लेट कर लिया, इसका मतलब एरिया ऑफ C3 क्या हो जाएगा भाई? पाई R3 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेडियस इसकी हमने R3 लेट की है। अब देख लेते हैं ये किसके इक्वल है? R3 क्यूब पाई R क्यूब पाई R3 स्क्वायर है किसके इक्वल? एरिया ऑफ C1 प्लस एरिया ऑफ C2, C1 और C2 के एरिया के, है ना, C1A और C2A लिखते रहे। क्लियर? तो यहाँ से C1 और C2 का एरिया क्या निकल के आया है? क्या इक्वेशन बन जाएगी? यहाँ पर लिखती हूँ, पाई R3 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 24 स्क्वायर पाई प्लस 7 स्क्वायर पाई। क्लियर? अब देखिए यहाँ से कैंसिल, क्लियर देखते हैं, अब यहाँ से कंपेयर करते हैं तो पाई 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 तो हमारा कैंसिल हो रहा है, पाई पाई पाई। ओके, सो R3 स्क्वायर क्या आ गया? 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ओके, और 24 स्क्वायर इज 576 और 7 स्क्वायर इज 49। ओके, इन दोनों को ऐड करते हैं, 625 हो गया। ओके, और ये होता है R3 स्क्वायर इज इक्वल टू 625, यानी R3 इज इक्वल टू अंडर 625, और 625 किसका अंडर रूट क्या होता है? 25। ओके, तो यहाँ से हम लोग को मिल गई है रेडियस, और हमें पूछ क्या रहा है? हमें पूछ रहा है डायमीटर, हमें पूछ क्या रहा है? डायमीटर। ओके, तो रेडियस का डबल कर देंगे तो दैट इज डायमीटर, तो डायमीटर को हम लोग इसको D3 कर लेते हैं। आप लिख लीजिएगा एरिया ऑफ, सॉरी, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू R3 इंटू 2, दैट मीन्स 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? देखा कितना सिंपल था। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप चैप्टर का रिवीजन और सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस जो हम लोगों ने किए हैं वो आपको क्लियर हो गए हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।